नमस्कार। VOD टीवी में आप सबका स्वागत है। दूरदर्शन का लोकप्रिय सीरियल महाभारत तो आपको याद ही होगा। हर घर में इस सीरियल को देखा जाता था क्योंकि उस दौर में मनोरंजन का एकमात्र साधन दूरदर्शन ही हुआ करता था। आज हम आपको उस सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले नायक की अनसुनी दास्तां सुनाने जा रहे हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि गदाधारी भीम का किरदार निभाने वाले असल ज़िंदगी में स्पोर्ट्समैन थे और उन्होंने ओलंपिक में 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। BR चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत सीरियल को हर कोई परिचित है और नई पीढ़ी के लोग जो परिचित नहीं थे उन्हें भी लॉकडाउन के दौरान इस सीरियल को देखने और जानने का मौका मिला। हालांकि अन्य निर्देशकों ने भी महाभारत की कहानी को सीरियल के रूप में बनाया है, लेकिन जो आकर्षण पहली बार बनी महाभारत का देश और दुनिया में रहा है वैसा बाकी किसी का नहीं रहा। उस जमाने में इतने बड़े स्तर की सीरीज बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं रहा होगा, लेकिन BR चोपड़ा और अन्य सभी लोगों की दिन रात की मेहनत ने इसे सफल बनाया। आज हम आपको महाभारत सीरीज में एक खास किरदार निभाने वाले अभिनेता के जीवन का अनसुना किस्सा सुना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पांडव पुत्र भीम की। भीम के किरदार को पर्दे पर जीवंत किया प्रवीण कुमार सोपती ने। गुस्से और क्रोध के दृश्य हो या फिर हास्य, सभी को प्रवीण ने बखूबी निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले प्रवीण खेल की दुनिया से जुड़े हुए थे। जी हाँ, महाभारत के आपके भीम हैमर और डिस्कस थ्रोयर थे और उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश के लिए पदक जीते और 2 बार ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। प्रवीण 1960 और 70 के दशक के दौरान भारतीय एथलेटिक्स में एक जाना माना चेहरा थे। अपनी लंबाई और अच्छी कदकाठी के कारण वह एक प्रोफेशनल हैमर और डिस्कस थ्रोयर बन गए। उन्होंने 1966 और 1970 में हांगकांग में एशियाई खेलों में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण ने 1966 में किंगस्टन में कॉमनवेल्थ गेम्स में और साथ ही 1974 में तेहरान में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने 1968 और 1972 में 2 बार ओलंपिक में भी भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवीण अपने करियर के पिक पर थे जब उनकी पीठ के दर्द की शिकायत होने लगी। हालांकि ओलंपिक में भाग लेने के लिए उन्होंने 1968 में ट्रायल जरूर दिया। ट्रायल्स के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड मार्क 70 मीटर हिट किया, जो उनके अलावा और सिर्फ 2 लोगों ने किया है, एक हंगेरियन और एक रूसी एथलीट। हालांकि वह ओलंपिक में एक बड़े अंतर से जीतने में चूक गए। मेक्सिको में 20वें स्थान पर और म्यूनिक में 26वें स्थान पर रहे। खेल में एक सफल कार्यकाल के बाद प्रवीण ने 1980 के दशक में अभिनय की ओर रुख किया। मुझे खेलों में बहुत प्रशंसा मिली। मैं जहां भी गया मुझे असीम प्यार मिला। खेल छोड़ने के बाद भी मैं अपने प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय रहना चाहता था। मैं सुर्खियों में रहना चाहता था, इसीलिए मैंने सिनेमा का विकल्प चुना, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। रविकांत नागाई निर्देशित फिल्म फर्स्ट से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म में उनका कोई संवाद नहीं था, इसीलिए उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद उन्हें फिल्म रक्षा में ब्रेक मिला। उन्होंने जेम्स बॉन्ड स्टाइल वाली फिल्म में एक बड़े गोरिल्ला का किरदार निभाया था, जिसमें दिग्गज अभिनेता जितेंद्र थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में भी काम किया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इस डायलॉग को बोलने के बाद पहला पंच अमिताभ जिस गुंडे को मारते हैं वह प्रवीण ही थे। इनके अलावा प्रवीण ने और भी कई फिल्मों में इस तरह की भूमिका निभाई, जिनमें हमसे है जमाना, युद्ध, करिश्मा कुदरत का, लोहा, मोहब्बत के दुश्मन वगैरह शामिल है। इन सभी फिल्मों में प्रवीण ने गुंडों के किरदार निभाए जिससे लोग डरते थे। उन्हें हमेशा विलेन की साइड पर ही देखा गया, लेकिन उनकी इस छवि को बदला महाभारत में भीम के किरदार ने। उनके कुछ दोस्तों ने BR चोपड़ा को भीम के किरदार के लिए उनका नाम दिया। हालांकि निर्माता को उनकी डायलॉग डिलीवरी पसंद नहीं आई। इस पर प्रवीण ने चोपड़ा से 1 हफ्ते का समय मांगा। मैं महाभारत ग्रंथ घर ले लाया और रोज जोर जोर से इसकी लाइन बोलने लगा। कई मुश्किल शब्द थे जिन्हें मैं अलग से लिखता था और हफ्ते भर बाद जब मैं फिर से सेट पर गया तो सबको मेरे डायलॉग पसंद आए, उन्होंने बताया। और इसके बाद की कहानी से तो हम सब परिचित है ही। इस सीरियल को लोकप्रिय बनाने में हर किरदार का हाथ है, लेकिन
गदाधारी भीम के किरदार को प्रवीण ने जिस अंदाज से पर्दे पर पेश किया वह आज भी हम सबके जहन में बना हुआ है। तो ये थी महाभारत में भीम के किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती की जीवनी। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल VOD TV को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, VOD TV।